हेलो गाइस, मैं ऋषभ द निर्वाण अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सुबह के 5 बज चुके हैं। यह टाइम हमारा करंट अफेयर्स का है और हमने रात को कल 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। एक जो इसमें प्रधानमंत्री ने बोला है कि जो क्या बोला प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान कि क्या हमारा जो लॉकडाउन 4.0 है ये एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, या क्या उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बोला है। हमने वो वीडियो भी अपलोड की है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। और दूसरी, हमने एक पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस डाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। वो हमने 10 पॉलिटी क्वेश्चन अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको भी देखिए। वो भी आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उसको भी आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंत में भी आपको उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। ठीक है। और हमने जो एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की थी, उस एनसीईआरटी सीरीज का जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9th का, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो के लिए। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या 2018-19 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019 में कितने तक पहुंच गई है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर 96 है, मतलब 96 तक पहुंच गई है। तो थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं कि सुंदरवन जो मैंग्रोव है, ये जो मतलब वन है, ये 2585 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इसमें दो राज्य हैं, एक सुंदरवन टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिवीजन शामिल हैं। अब देखिए, 24 डिवीजन परगना जो दक्षिण में है, यहाँ पर 23 बाघ, और सुंदरवन टाइगर रिजर्व में के 4 डिवीजन में 73 बाघ पाए गए हैं। ठीक है। और ये सुंदरवन है, ये भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में दलदली वन क्षेत्र है। और इसका नाम सुंदरवन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष मिलते हैं, इस कारण इसका नाम सुंदरवन प्रसिद्ध हुआ। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कि भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, मतलब साइन किया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 500 मिलियन डॉलर। ठीक है। अब ये जो इस परियोजना को भारत के तहत सभी जो स्टेट और यूटी हैं यहाँ पर शामिल किया जाएगा, और ये एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा दी जाने वाली भारत को पहली मदद है, जो अब तक की स्वास्थ्य संबंधी ये पहली सहायता है। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उसके बाहर के सामाजिक आर्थिक नतीजों को सुधार करने के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया है, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड ने इस रोड का नाम क्या है? इस रोड का नाम है ग्रीनफील्ड रोड। अब इसका निर्माण किसके निर्देश के अनुसार किया गया? यह चाइना स्टडी ग्रुप के अनुसार ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण किया गया है। अब ये कहाँ पर है? ये भारत और चाइना का बॉर्डर रोड है। ठीक है, घोषित किया गया है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब है ये। ठीक। और ये क्या करती है? ये धाराचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है चीनी सीमा पर। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जो हमारे यहाँ सोने का भंडार है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? इसका सही आंसर है 40.45 टन। ठीक है। जो ये 2019-20 में बढ़कर 2019-20 में 40.45 टन हो गया है, जबकि 2018-19 के दौरान हमारे यहाँ सोने का जो भंडार था, ठीक है, ये है 612.56 टन था, 612.56 टन। और ये जो 2019-20 में है, इसमें बढ़कर 653.01 टन हो गया है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 14। और ये अनुदान तब दिया जाता है जब राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद टैक्सेस में किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो। ठीक है। अब जिन राज्यों को राशि दी गई उसमें केरल को सबसे ज्यादा
76.91 करोड़ और पंजाब को 6,638 करोड़ रुपए, जबकि पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह जो दिवस है ये 12 मई को मनाया जाता है। दुनिया भर में एक ही दिन मनाया जाता है और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है, ठीक है, ये उनके लिए बनाया जाता है। अब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म ब्रिटिश परिवार में, ब्रिटिश फैमिली में 12 मई 1820 को हुआ था। और ये कब से मनाया जाता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने 1965 से इसे इंटरनेशनल नर्स डे बना दिया है। अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में किस देश ने fitchess.com ऑनलाइन नेशन का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों इसका नाम है चीन, ठीक है, और ये चीन ने किया है fitchess.com, ठीक है, और चीन ही इसको जीता भी है। अब देखिए इसमें 6 लोग से टोटल 6 टीम थी, जिसमें भारत को 5वां स्थान मिला है। और जो फाइनल राउंड था, फाइनल में चीन ने अमेरिका के साथ में 2-2 का ड्रॉ खेला था, ठीक है, और अमेरिका को दूसरा, यूरोप को तीसरा, रूस को चौथा, भारत को 5वां और शेष जो पूरा वर्ल्ड था उसको 6वें स्थान का टीम का स्थान मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 177, मतलब सी आंसर। और जो सबसे ज्यादा मंडी है, ठीक है, सबसे ज्यादा मंडी महाराष्ट्र में 54, उसके बाद उसके बाद हरियाणा 26, राजस्थान 25 एंड गुजरात और पंजाब में 17 मंडियां बनाई गई हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन किस तारीख तक बढ़ा दी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 30 सितंबर। इसके साथ ये भी कहा गया है कि इसकी बायोमेट्रिक पहचान नहीं होने के बावजूद लाभार्थियों को उनके हिस्से का राशन कोटा मिलता रहेगा, ठीक है। और पीडीएस के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों में से 85% लोगों को उनके आधार नंबर से संबंधित राशन कार्ड से जोड़ा जा चुका है। आज के आखिरी करंट अफेयर्स चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर है मध्य प्रदेश। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस स्टेट के 23 थानों में इसको लागू किया गया है। और मध्य प्रदेश और राज्य सरकार का दावा है, उसने ये दावा किया है कि मध्य प्रदेश इस प्रकार की योजना लागू करने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। तो इसी के दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको से का कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक है आप हमें उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से हमारे चैनल पर जुड़े रहिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के लिए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो खत्म होता है दोस्तों, जय हिंद।